Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome back to Lawwits. This is Khansa and today we are going to discuss the difference between tort and breach of contract. तो जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंस चेक किया और साथ ये भी देखा कि ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो क्राइम भी होते हैं और टॉर्ट भी होते हैं, तो फिर हम उन्हें किस तरह से डील करते हैं। इसी तरह आज हम चेक करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो टॉर्ट भी होते हैं, ठीक है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, तो फिर हम उन्हें किस तरह से डील करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली जो टॉर्ट है वो वॉयलेशन है किसी राइट इन रैंक की, और जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉयलेशन है राइट इन पर्सोनम की। तो टॉर्ट को तो हमने पहले भी बहुत अच्छे से फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, कि जो राइट इन रैंक की वॉयलेशन है दैट मीन्स ऐसा राइट जो उस बंदे के पास जिसकी वॉयलेशन हुई है, जिस बंदे के राइट की, वो अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड था। मतलब एवरीबडी वाज अंडर द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट हिज राइट, ठीक है। लेकिन वो अगर ऐसा नहीं करते तो वो वॉयलेशन करते हैं उसके राइट इन रैंक की। और इसी तरह यहाँ पर जो राइट होता है वो राइट इन पर्सोनम होता है, मतलब कि जो सिर्फ स्पेसिफिक या सर्टेन पार्टीज़ के दरमियान उसके पास ये राइट अवेलेबल था। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसमें 2 या 3 से 4 पार्टीज जो है वो पहले से एक दूसरे को जानती हैं, प्री एग्जिस्टिंग होती हैं, और वो कुछ एग्रीमेंट करती हैं, उसमें कुछ सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस लिखती हैं। और जब उनमें से कोई एक बंदा या 2 बंदे उन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करता या उन्होंने कोई प्रॉमिस किया होता है उस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता, तो वो क्या करता है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो जब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है वो वॉयलेशन करता है राइट इन पर्सोनम की, मतलब कि जिस बंदे के राइट की वो वॉयलेशन करता है वो उस बंदे के अगेंस्ट में था। सिर्फ राइट इन पर्सोना मीन्स स्पेसिफिक पार्टीज का राइट था वो, ठीक है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज मेंशन थी सिर्फ उन्हीं के पास ये राइट अवेलेबल था, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड नहीं। जबकि टॉर्ट में क्या होता है, वो राइट अवेलेबल होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, वहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग पार्टीज नहीं होती है। जिसकी हमने पहले भी एग्जांपल पढ़ी थी कि मिसाल के तौर पे आप बाहर से गुजर रहे हैं, आप किसी सामने वाले बंदे को जानते भी नहीं, उसने आपको धक्का दे दिया जिसकी वजह से आप गिर गए, तो ये एक टॉर्ट कमिट हो गया, ठीक है। आप उस बंदे को जानते भी नहीं हैं और आपका ये राइट था कि आपको कोई ऐसे धक्का ना दे, आप रिस्पेक्टफुल लाइफ गुजारें, सुकून से जाएं, ठीक है। लेकिन सामने वाले ने आपका ये राइट जो है वो वायलेट कर दिया, जो कि आपका राइट इन रैम था अगेंस्ट एनीबडी, भले आप उसे जानते या नहीं, ठीक है। और जबकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की वॉयलेशन हुई है वो आपके जो 3 पार्टीज या 4 पार्टीज या 2 पार्टीज जो भी उसमें थी उन्हीं के अगेंस्ट में था, कि अगर उसने आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, वॉयलेट किया, कोई टर्म कंडीशन को तोड़ दिया, ठीक है, या कोई प्रॉमिस था उसे परफॉर्म नहीं किया, तो यहाँ पर उसने राइट इन पर्सोनम जो उस पर्सन के अगेंस्ट था ओनली उसकी वॉयलेशन किया। यहाँ पे ये नहीं होगा कोई तीसरा बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से मौजूद भी नहीं था वो अगर वॉयलेशन कर रहा है, तो इस तरह नहीं होता। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये राइट इन पर्सोना में मतलब सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक बंदों को जो प्री एग्जिस्टिंग थे, और यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो प्री एग्जिस्टिंग नहीं होती, आप किसी को जानते भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले को जानते हो जिसने टॉर्ट कमिट किया, ठीक है। इसी तरह जो ये टॉर्ट है वो हमारे पास कॉमन लॉ से आया, इसे हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये अनलिक्विडेटेड है, कॉमन लॉ से आया है, मतलब कि जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स होते हैं उनके थ्रू आया है। जजेस जो है वो देखते हैं कि किस तरह का, किस किस्म का, उसकी रिमोटनेस चेक करते हैं, जो डैमेज आया है उस बंदे को, फिर जो है वो कंपनसेशन देते हैं। तो इसीलिए इसकी जो है टॉर्ट लॉ है वो कॉमन लॉ से हमारे पास आया है। और ये अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे पास स्टैट्यूटरी लॉ है, मतलब कि इट इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर और इनेक्टेड लॉ है। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस तरह इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है, जिसे हमने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा भी है। अगर आपने उसको भी देखना हो तो आप हमारी लॉ बुक पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें हमने उसे डिटेल में पढ़ा है। तो कहने का मकसद ये था कि ये इसकी जो ब्रीच है वो डील करी हुई थी एक स्टैट्यूटरी लॉ से, जो कि आपको मैंने बताया अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। इसी तरह ये है इसकी जो ये डील कर रहा होता है वो बेस करता है कॉमन लॉ पर, ये एक अनकोडिफाइड है, ये कोई रिटन नहीं है इसीलिए, ठीक है। और ये जो है वो तो रिटन है। इसके बाद है कि जो यहाँ पर ड्यूटी होती है, ऑब्वियसली जो हम राइट की बात करते हैं तो उसके साथ ड्यूटी भी उसके पास जो थी वो जनरल थी, कि जनरल पब्लिक के टुवर्ड्स थी उस बंदे की जिसने रॉन्ग डूअर है यहाँ पर, उसकी ये ड्यूटी थी किसी भी पब्लिक में कोई भी बंदा हो उसको ऐसे ना करे जैसे उसने किया। जैसे मिसाल में धक्का देने की आपको बात की थी, तो जिसको धक्का दिया गया उसका ये राइट था कि उसके साथ ऐसा ना किया जाए, और जिसने किया उसके पास ये ड्यूटी थी कि वो किसी भी बंदे के साथ ऐसा ना करे, ठीक है।
और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जिस बंदे ने रॉन्ग किया है उसकी ये ड्यूटी थी कि वो स्पेसिफिक बंदा जो वहाँ पर था, जो कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद थे, उनके साथ ऐसा ना करें, ठीक है, ऐसे रॉन्ग डूइंग ना करे। तो ये ड्यूटी किसके साथ थी, ड्यूटी वो जो है वो टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक पर्सन थी, और यहाँ पर जनरल पब्लिक हो गई, ठीक है। इसी के साथ जो यहाँ पर रेमेडी होती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की होती है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अनलिक्विडेटेड वो डैमेजेस जो कि मेंशन नहीं होते, किसी किताब में नहीं लिखे हुए, कोई इनेक्टेड या पास बाय द लॉ नहीं है, और जबकि ये लिक्विडेटेड होते हैं क्योंकि ये इनेक्टमेंट हुई है, इनकी कुछ स्टैट्यूटरी कुछ लॉज बने हुए हैं, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में बात की। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, कि कभी कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी जो है वो मेरे ख्याल में सेक्शन 75 या कुछ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें ये बताया हुआ है कि कंपनसेशन दी जाएगी, ठीक है। तो ये अनलिक्विडेटेड क्योंकि ये तो डिसीजन से आता है, देख कर दिए जाते हैं, ये पहले से मेंशन नहीं है किसी किताब में। इसके बाद जो नेचर होती है डैमेजेस की टॉर्ट में, वो कंपनसेटरी भी होती है और कभी कभार एग्जाम्पलरी भी होती है। मतलब कभी कुछ ना टॉर्ट ऐसे होते हैं जिनसे हमने पहले भी जैसे पढ़ा था डैमेजेस में एक कॉन्सेप्ट, जिसमें जो है वो बंदे का कोई लीगल राइट वोलेट नहीं हो रहा होता, या कभी जो है उसको डैमेजेस नहीं हो रहे होते लेकिन लीगल राइट वोलेट होता है, ठीक है। मतलब एक कोई डैमेज उससे नहीं आता लेकिन कोई लीगल राइट उसका वोलेट हो रहा होता है, तब जो ज़्यादातर कोर्ट है उन केसेस में, जब एक बंदे को डैमेज तो कोई आया नहीं लेकिन उसका लीगल राइट वोलेट हो गया, तो उन केसेस में उसे एग्जाम्पलरी जो है वो कंपनसेशन या एग्जाम्पलरी डैमेजेस देती है, ताकि सामने वाला जो है वो आगे से ऐसा ना करे, ठीक है। और इसके केस में जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो डैमेज दिए जाते हैं वो कंपनसेटरी होते हैं, मतलब सामने वाले को पूरी कंपनसेट किया जाता है जो उसे नुकसान होता है। और कहीं कहीं ये जो है इसमें इंजंक्शंस भी आ जाती हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी आ जाती हैं, जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ी थी कि कभी कभार जो है वो कोर्ट जो है वो पार्टी को ये कहती है कि आप इसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके दें इस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। और इसी तरह जो इसके लास्ट मेन डिफ्रेंशिएट है वो ये है कि जो टॉर्ट है उसमें हो सकता है कि हम कभी कभार देखते हैं कि बंदे की मोटिव था या उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें इररेलेवेंट होती है। आपने कोई भी टर्म या कोई कंडीशन जो आपने या प्रॉमिस किया था कि ये मैं परफॉर्म करूँगा वो नहीं किया, तो बस इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी नीयत नहीं थी करने की या उसका मोटिव ऐसा नहीं था, वो हो गया, ये मिस्टेकनली हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, तो ये इररेलेवेंट है मोटिव का होना या ना होना। यहाँ पर लेकिन सर्टेन केसेस में जो है वो हम देखते हैं कि ये इंटेंशनल था या नहीं था, फिर उस हिसाब से कोर्ट जो है वो उसे कंपनसेट करती है सामने वाले को। अगर वो देखती है कि मोटिव उस बंदे का बिल्कुल भी नहीं था या जिस बंदे का लीगल राइट वो रिलेट हुआ है उसको कोई डैमेज नहीं आया, तो कभी कभार उसे एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी दे देती है, ठीक है, जस्ट के सामने वाले बंदा अब वापस वो काम ना करे। और यहाँ पर तो इररिलेवेंट है इसलिए कंपनसेशन पूरी दी जाती है, लेकिन कभी कभार जो कोर्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दे देती है या इंजंक्शंस वगैरह भी कर देती है। तो ये सब था मेन डिफरेंस इन दोनों में, टॉर्ट में और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एक्ट्स हैं, क्योंकि देखें जो टॉर्ट है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है तो सिविल रॉन्ग ही, सिविल साइड पे ही होता है, दोनों सिविल रॉन्ग्स हैं। तो अगर दो सिविल रॉन्ग्स एक साथ हो जाएं तो फिर कैसे डील करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में पढ़ा है कि एजेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो आपने जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल डेटर, उसने जो भी एजेंट के पास अपना सामान रखवाया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, वो एजेंट जो है वो उसके रीजनेबल केयर करे उस सामान की, उसके ऐसे जिससे वो खुद उनका मालिक है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की एक होती है एम्प्लॉयड फॉर्म में, उसके पास ये ड्यूटी होती है। तो एक तो ये हो गई, जो भी प्रिंसिपल ने उसके पास सामान रखवाया था उसको रीजनेबल केयर करनी थी, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के थी उसकी ड्यूटीज़, ठीक है। लेकिन वो करता क्या है, वो करता ये है कि उसके पास जो प्रिंसिपल ने जो सामान रखवाया हुआ था गुड्स, उसमें वो अपनी ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, गुड्स को रीजनेबल जो उसने केयर करनी, जैसे मिसाल के तौर पर उसे पता था कि ये जो गुड्स हैं ये इनकी क्वालिटी ऐसी है, मतलब मिसाल के तौर पे वो भी फ्रूट्स थे तो उन्हें कोई ठंडक वाली जगह में रखने, तो उसने बहुत गर्मी वाली जगह में रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसने उसकी वजह से जो गर्मी वाली जगह में टेम्परेचर बहुत लो था और वहाँ पर रखने की वजह से हाई था, और रखने की वजह से फ्रूट जो बिल्कुल ख़राब हो गए, जल गए, सड़ गए। तो इसमें एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो उसकी ड्यूटी थी उसको ब्रीच किया, पहली बात। सेकेंडली उसने एक और काम किया, वो ये कि उसने नेग्लिजेंस दिखाई। तो नेग्लिजेंस हमने किसने पढ़ा, वो टॉर्ट भी है। तो इट मीन्स यहाँ पर दो सिविल रॉन्ग हुआ है, एक तो उसने ब्रीच ऑफ अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी में उसके पास ये ड्यूटी थी कि वो रीजनेबल केयर उसकी करे, ठीक है, एज अ प्रूडेंट माइंड जो भी उसे चाहिए था कि क्वालिटी जिस तरह की गुड्स की उन्हें उस हिसाब से रखे,
उसने ये नहीं किया तो उसने एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, सेकेंडली उसने नेग्लिजेंस दिखाई जो कि टॉर्ट है। तो यहाँ पर तो दोनों एक्स हो गए और दोनों सिविल रॉन्ग है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर ये होता है कि आप उस बंदे के खिलाफ सिर्फ एक ही सूट फाइल कर सकते हैं सिविल साइड में, ठीक है। मतलब ये क्या है, अल्टरनेटिव रेमेडी है आपके पास। या तो आप टॉर्ट के साथ जाए, टॉर्ट में जाके उससे सिर्फ कंपनसेशन वगैरह ले लें, या आप उसमें जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो आप सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें आप दोनों एक ही टाइम पे नहीं कर सकते। जबकि हमने पहले जो पढ़ा था कि टॉर्ट और क्राइम में क्या होता है, टॉर्ट में ये होता है आप जो है उससे बंदे से कंपनसेशन भी ले सकते हैं, मतलब डैमेजेस भी, और उस पर आप क्रिमिनल साइट्स भी फाइल कर सकते हैं, तो उससे पनिशमेंट भी हो सकती है। वो दोनों एक दफ़ा हो सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जो टॉर्ट भी है और क्राइम भी है, तो वो दोनों एक साथ आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आपने टॉर्ट की भी रेमेडी ले ली और साथ हमने क्रिमिनल के साइट पे जो है वो पनिशमेंट भी सामने वाले बंदे को दिलवा दी। लेकिन यहाँ पर अगर टॉर्ट भी हो रहा है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है तो आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं सिविल साइड पे। तो ये सब था। उम्मीद है आप सबको समझ आया। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।